साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, आज का विषय है मानवता, ह्यूमैनिटी, मानव एकता। अप्रैल का महीना है तो जहन में यही बात आती है, मानवता। युग सुंदर, सदियाँ सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। तो आइए पहले देखते हैं हम मानव क्या है। मनुष्य प्रभु की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना है, यानी 5 तत्व का पुतला है, जिसे कहते हैं इंसान, जो परमात्मा ने की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। कारण क्योंकि इसी योनि में प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। और मानव का कर्म क्या है? मानव का कर्म ही यही है कि धरती पर आने के पश्चात प्रभु को प्राप्ति करके अपने जीवन को सुखी बनाना, अपने परलोक को संवारना। और सद्गुरु का भी यही कहना है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये इंसान का कर्म है कि इंसान को एक दूसरे का हेल्पफुल बनना होगा। इसीलिए बार बार कहते हैं ना, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। बड़ी विडंबना है बात की, अगर बात को देखा जाए तो बड़ी गहरी बात है कि इंसान को ही कह रहे हैं कि इंसान बन जा। कभी किसी पशु पक्षी को नहीं कहा, कुत्ते को नहीं कहा कि तू कुत्ता बन जा, गधे को नहीं कहा कि तू गधा बन जा। एक इंसान को ही कहा मनुर्भव कि तू इंसान बन जा। क्योंकि उसका ये एक प्रश्न है इंसान के लिए, क्योंकि आज इंसान अपना अस्तित्व खो बैठा है, अपने आप को भूल बैठा है। पशु पलेटे मानस चाम, तभी वो ईश्वर के प्रति क्या वफादारी, वो तो इंसान के प्रति भी वफादार नहीं है। तो परमात्मा से की तो बात ही बहुत दूर है, वो परमात्मा के प्रति भी उसकी कोई वफादारी आज इंसान नहीं है। तभी तो संत कहते हैं, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर ना पाया प्यार जो इंसान से। क्या करेगा प्यार ऐसा इंसान जो धरती पर आने का मकसद ही भूल गया है। तभी तो कहते हैं ना कि इंसान की कीमत क्यों इतनी गिरती चली जा रही है। सद्गुरु ने एक बार लिखा था, अपने स्लोगन में कहा कि गिरी सिक्के की कीमत अफसोस नहीं है, कीमतें इंसान गिरी जाती है। सपेरों ने सांप को ये कहकर पिटारे में बंद कर लिया कि आज इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। बड़ा दुख का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। आज मानवता का इतना हनन हो रहा है, अब मानवता इतनी डूबती जा रही है, क्यों? अगर हम एक साधारण तौर पर स्कूलों में भी हम पढ़ते थे कि संज्ञा, क्योंकि आज उसने अपने अस्तित्व को खो दिया। कैसे? जैसे कि हम संज्ञा और सर्वनाम हम स्कूल में पढ़ते थे ना, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाली को विशेषण कहते हैं। अगर किसी वस्तु से उसका विशेषण हटा दिया जाए तो उसका कोई वजूद नहीं रहता, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती, महत्व नहीं रह जाता। जैसे कि फ्रिज है, एसी है, अगर उससे ठंडापन हटा लेंगे तो उसका क्या महत्व होगा? कोई महत्व नहीं होगा। उसका क्या हो, एक डब्बे की नहीं आई है। मिठाई से अगर मिठास ही हटा लेंगे तो उसका क्या वजूद होगा? तो वो क्या मिठाई कहलाने लायक ही नहीं रहेगी। अगर बिजली से करंट ही हटा लें तो क्या होगा? ये जो बल्ब बत्तियाँ जो नाम मात्र की लगे हुए बस स्विच बोर्ड ही हैं, कुछ नहीं है, उनका कोई अर्थ ही नहीं है। इसी प्रकार संत कहते हैं, पैगंबर समझाते हैं कि इंसान से अगर इंसानियत हटा ली जाए, मानवता से अगर मानवता ही हट गई तो उसका वजूद कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए वो हर युग में पैगंबर धरती पर आते हैं मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण पैगंबर मिला, हम निरंकारी मिशन से जुड़े, हमें पूर्ण पैगंबर मिला जिसने हमें मानवता का पाठ पढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ हमें नहीं, पूरे संसार को कोशिश की जा रही है। सतगुरु आंदा
दुनिया उत्ते सारे ही संसार, पूरे मानवता की भलाई के लिए धरती पर पैगंबर आते हैं। तो हम तो शायद इस सागर की एक बूंद के न्यायी हैं। अपने ही मन में एक भाव आया, एक याद आई अपनी ही घटना। 2003 की बात है। दासी यहाँ से बस 165 की बस से 2 नंबर ग्राउंड में सत्संग हुआ करता था, वहाँ जा रही थी। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट पे बस रुकी। वहाँ पर एक आदमी खिड़की के पास बैठा हुआ था, शायद बहुत ही गंवार किस्म या कुछ भी कह ले, उसको इतनी समझ नहीं थी। उसने क्या किया, मुंह में पान खा रहा था, उसने बाहर थूक दिया खिड़की से, और उस खिड़की के नीचे से एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी। अब बस रुकी हुई थी सारी, उसके ऊपर वो पान की थूक पड़ गई। अब वो आदमी आग बबूला हो गया। वो कुछ इसी किस्म का गुंडे किस्म का इंसान था, वो बहुत धाक वाला इंसान था। उसने बस को पकड़ के रोक लिया और चढ़ गया बस पे, और उसने क्या किया, उस इंसान को गर्दन से उठा के खड़ा कर लिया। कहता अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अब तो तेरे को मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा। अब सारी बस देख रही है। दासी के मन में भाव आया कि सच्चा पातशाह, एक तो संगत पे पहुंचना है, और दूसरा मन में भाव आया कि ये इंसान बेवजह, गलती तो इससे हुई है मगर ये बेवजह इसका नुकसान हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसको हानि पहुंचा दी जाएगी इसके द्वारा। तो दासी ने निरंकार का सिमरन किया, ध्यान किया, सच्चा पातशाह हौसला दे। मन में तो डर ही लग रहा था कि वो व्यक्ति कुछ ऐसी अवस्था में थे। तो दासी ने, जिसने पीक गिराई थी पान की, दासी ने उसको बोला भैया आपने गलती की है, आप माफ़ी मांगो इससे, नहीं तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो उसने कहा बहन जी आप मुझे बचा लो। मैंने कहा सच्चा पातशाह तू ही करने वाला है। मैंने कहा आप इससे पहले माफ़ी मांगो। उसने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन वो शांति नहीं हो रहा था। कहता आप लोगों को देरी हो रही ना, आप इसको उतार दो और आप लोग चले जाओ। मैंने कहा भैया देखो वो माफ़ी मांग रहे हैं ना, आपके ये जो दाग है ना। कहता मेरी सफ़ेद कमीज़ ख़राब हो गई। दासी के पास पानी था, मैंने कहा ये लो पानी से मैं आपका कपड़ा धो देती हूँ। तो कहने लगा थोड़ा नरम पड़ गया। बाकी लोग भी थे, अब सब बोलने लगे कोई बात नहीं भैया उससे गलती होगी माफ़ कर दो। अब वो थोड़ा नरम पड़ गया। मैंने कहा ये लो पानी, चलो कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर दो, उसने गलती हो गई है, आपसे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, हमारे लिए कर दीजिए, हम सब के लिए कर दीजिए, हम सबको बस में देरी हो रही है। तो ठंडा पड़ गया। कहता अच्छा आपके कहने पर इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं था। पानी दिया उसको थोड़ा, उसने अपनी शर्ट से वो जैसे भी थोड़ा साफ़ किया और गुस्से में उतर गया। तो शुक्रिया किया निरंकार का कि सच्चा पातशाह ये भाव देने वाला ही तू था, करने वाला ही तू था, कि किसी कहते ना किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द ले सके तो ले, जीना इसी का नाम। ये सतगुरु ये पाठ पढ़ाता और कोई नहीं पाठ पढ़ाता। कहते ना घर से तो मंदिर और मस्जिद बहुत दूर थे, चलो किसी रोते हुए को हंसा दिया जाए। इसी प्रकार दासी की एक भाव मन में और बात याद आ रही घटना। घर के बाहर पार्क में सैर करने जा रही थी, वहाँ से 2 बच्चे, छोटे बच्चे थे, अभी बच्चे चला ही लेते हैं, नादानी में स्कूटर चला रहे थे, विपरीत दिशा से आ रहे थे। तो इधर से एक स्कूटर और आ रहा था, तो वो बच्चों की टक्कर लग गई। वो स्कूटर उसका नया था, वो बंदा गिर गया। अब गिर गया तो उसने बच्चों को पकड़ लिया। कहते हैं तुम चलो थाने या 10,000 रुपया दो, हमारा नुकसान हो गया। कह तो वो जानबूझ के रहा था, उनको धमका रहा था। अब बच्चे बेचारे डर के मारे कांपने लगे। दासी पार्क से बाहर आई, दया आ गई, सोचा कि इनको कैसे बचाया जाए। देख तो दुनिया भी रही थी, देख तो हम भी रहे थे, लेकिन निरंकार की मेहरबानी है कि मन में ऐसी भाव रख देता है कि चलो डर तो लगता ही है हृदय में, लेकिन निरंकार को आगे रखते हैं। दासी ने कहा कि भैया देखो तुम लोगों का इसका स्कूटर उठाओ। पहले स्कूटर उठाया, उसने कपड़े झाड़े। मैंने कहा आपको भाई साहब कहीं लगी है? कहते नहीं लगी तो नहीं है, मगर मेरा स्कूटर नया था गिर गया। मैं कि स्कूटर को भी कुछ नहीं लगी, आप क्यों बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं? और पीछे से दासी ने बच्चों को कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये भैया तुमको छोड़ेगा नहीं। इशारा किया, वो फटाफट अपना साइड वाले से दूसरी जगह से निकल गए। अब काफ़ी लोग वहाँ एकत्र हो गए।
तब उतने में वो आदमी कहता है, आपने तो अपने बच्चों को भगा दिया, आप बहुत चालाक हो, आपने अपने बच्चों को भगा दिया और मेरा ये नुकसान। मैंने कहा भैया देखो, आपको ना तो चोट लगी है, ना ही आपके स्कूटर में इतना, अगर आपका भी बच्चा होता कुछ ऐसा कर देता तो आप भी सोचते ना कि उसने माफ़ी मांग ली, उसने हाथ जोड़ दिए और अंकल जी कह के आपको सब किया, आपके आगे बहुत विनती की, तो आप भी उसे कर दो, कोई बात नहीं, अपना बच्चा समझ के। कहने लगा आपका बच्चा था ना इसीलिए। मैं कह, मैं तो ना आपको जानती हूँ ना उन बच्चों को जानती हूँ वो कौन थे, मैं तो यूं ही पार्क से निकली थी तो यहाँ खड़ी हो गई। कहने का भाव ये होता है कि निरंकार करने वाला होता है, मन में ये मानवता की, इंसान के प्रति जो एक भाव, एक सोच है, ये सतगुरु ही बढ़ता है। बेशक हम बहुत साधारण लोग हैं, बहुत ही साधारण लोग हैं, इस अपार सागर की छोटी सी बूंद है, लेकिन मानवता की पूर्ण परिभाषा सतगुरु ही समझाते हैं, समझाते रहते हैं, हर युग में समझाते हैं। सतगुरु ही बताता है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कि तुम्हारा रक्त तो सारे संसार में, चाहे देश में देख लो, विदेश में देख लो, यूरोप में देख लो, हिंदुस्तान में देख लो, सबके लहू का रंग लाल है। ये सतगुरु ही, पैगंबर ही समझाते हैं कि हिंदू की चोटी हो चाहे मुसलमान की दाढ़ी हो, चोटी और दाढ़ी अलग हो सकती है लेकिन बाल तो एक ही। हिंदू की खिचड़ी खाता है, मुसलमान बिरयानी खाता है। अरे बिरयानी और खिचड़ी चाहे अलग हो सकती है मगर चावल तो एक ही है, लहू का रंग तो एक है। मानव है तो 5 तत्व का पुतला, परमात्मा ने तो कोई भेद नहीं किया, तो सब एक पिता एक के बाल, सब हम एक ही तो हैं। ये पैगंबर ही समझाते। इतिहास गवाह है कि वक्त वक्त पर पैगंबरों ने ही मानवता का हनन होने से बचाया, मानवता को आगे तक पहुंचाने के लिए, इसकी उन्नति के लिए अपने लहू से सिंचाई से। चाहे वो हम पुराना इतिहास देख लें, ईसा मसीह थे, उन्होंने भी समाज की, संसार की भलाई के लिए खुद को सूली पे टंगवा दिया था। श्री गुरु अर्जुन देव जी देखे, तत्ते तवे पर बैठ गए थे मानवता की भलाई के लिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी का हम इतिहास देखते हैं, गला तक उन्होंने अपना कटवा दिया था सिर्फ मानवता की भलाई। इसी प्रकार निरंकारी मिशन में भी संतों ने, महात्माओं ने, बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी अपने जीवन का बलिदान अपने लहू के को देकर इस सच्चाई की आवाज़ को, मानवता की आवाज़ को सींचा, संवारा। तभी तो कहते हैं हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। कि यूं ही नहीं सत्य प्रखर हो जाता, यूं ही नहीं मानवता फैल जाती, प्रखर हो जाती, इसके पीछे पैगंबरों ने अपने जीवन लगाए होते हैं। आज हम बड़ी सरलता से इस मिशन में आराम से बैठ के परोसी हुई थालियों में खा रहे हैं। अगर पुराना ये 24 अप्रैल का जो समय आता है, वैसे तो हम सारी जीवन हमेशा अपने पैगंबरों से प्रेरणा लेते हैं, उनके बातों से, लेकिन ये 24 अप्रैल का जो ये का समय आता है, मानव एकता दिवस, और ये महीना जो मंथ आता है, तो हम अपने बाबा गुरबचन सिंह जी की उन दी हुई कृतियों को वो याद करते हैं, वो हमारी प्रेरणा स्रोत बनती हैं हमारे जीवन में। हम उनका पुनः स्मरण करते हैं ताकि हमारे जीवन में भी ये बातें याद रहें और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये स्मरित रहे कि ये मिशन यूं ही नहीं फैला, बड़े तप और त्याग और तपस्या से इसके मिशन की बिल्डिंग खड़ी हुई है। साथ संगत जैसे अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। बाबा जी जब प्रचार यात्रा पर जाते थे, अपने बच्चों, परिवार और बच्चों को किसी के महापुरुषों के हवाले कर कर उनके लिए सारा संसार अपना था, तो वो विदेश यात्राओं पर चले जाते थे। देश विदेश की यात्राएं की, सिर्फ अपने बच्चे को, अपने बेटियों को, सबको छोड़कर किसी महापुरुषों के हवाले, और एक ही मंतव्य होता था, सारे संसार का भला करना है, मानवता का भला करना है, दीवार रहित संसार बनाना है, वसुधैव कुटुंबक की भावना से इस संसार को ओतप्रोत करना है, सत्य की आवाज़ को प्रखर करना है। साथ संगत बाबा जी एक बार 2-4 प्रसंग है इसी प्रकार। महाराष्ट्र के एक बार बाबा जी धुलिया में प्रचार यात्रा के लिए गए। वहाँ पर छोटा सा गांव था, तो महापुरुषों, वहाँ के मुखी महात्मा ने कहा कि बाबा जी आपके लिए
होटल का प्रबंध कर दिया जाता है। बाबा जी ने कहा नहीं, मैं इस कमरे में ही ठहरूंगा। वो छोटा सा कमरा था, 2 चारपाइयाँ बिछी थी। बाबा जी ने बाहर से ईंट मंगाई और उसको ऊंचा कर दिया। 2 महात्मा साथ में थे। बाबा जी ने कहा शर्मा जी और शास्त्री जी, अब ऊपर दोनों चारपाइयों पर बाबा गुरबचन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी पत्नी जी राजमाता कुलवंत कौर जी सो गए। और जो पलंग के नीचे जो जगह थी, गद्दे बिछाकर दोनों महात्मा सो गए। क्या वो होटलों में नहीं रह सकते थे? नहीं चाहते थे। वो पैसे 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 की कदर करके उन्होंने ये सिखाया कि किस प्रकार पैसे की कदर करके अपने ऊपर ना मानवता के ऊपर खर्च करने। इसी प्रकार फिर आगे भी बाबा जी जब उन्होंने कई चीज़ों का विरोध किया, जो समाज की कुरीतियों का विरोध किया, चाहे वो दहेज विरोधी प्रथा थी। उन्होंने एक बार जब कॉन्फ्रेंस थी तो एक महिला उठ के बोली कि आप अगर इस प्रकार बोलते हो कि दहेज नहीं देना चाहिए, तो आप ये तो लड़कियों का हक मारा गया। तो ये बाबा जी ने कहा मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। हाँ, जो अपना घर बार बेच के, उधार ले के, ज़मीनें बेच के सारी ज़िंदगी माँ बाप कर्जे में डूब जाते हैं सिर्फ अपनी बेटी को दहेज देने के लिए, मैं उसके विरुद्ध हूँ। ना कि उसके नहीं, जो आपकी सामर्थ्य आप अपने बच्चों को देते हो खुशी से दो। इसी प्रकार रक्तदान की बात, नशाबंदी बंद करवाई, हजारों घर उजड़ रहे थे, हजारों घर संवारे और अंतर जातीय प्रथा शुरू करके बाबा जी ने एक नई विचारधारा शुरू की। और इतना ही नहीं, समाज को एक नई सोच दी। एक आध्यात्मिकता के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, पाठशालाएं, स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं, अस्पताल, कई ऐसी डिस्पेंसरियां खुलवाईं जहां इंसान को मुफ्त में इलाज हो सके, उनको रिलीफ मिल सके। अनेक ऐसे सामाजिक कार्य किए सारी मानवता के लिए, जहाँ कोई भी इंसान जा सकता है, कोई भी मानव वहाँ जाकर इसका लाभ उठा सकता है। देश विदेश की यात्राएं की ताकि देश तो सुखी हो, विदेशों में रहने वाले भी सुखी हो। ईरान की यात्रा के दौरान बाबा जी तेहरान भी गए। वहाँ से बाबा, उस समय मिशन के पास आर्थिक बहुत तंगी थी, काफ़ी पुरानी बात है। तो उस समय मिशन के पास इतना धन नहीं था कि जहाज़ों में सफ़र कर सके, खुला पैसा कर सके। उन थोड़े पैसों में भी मानवता का दृष्टिकोण रखते हुए बाबा जी ने वहाँ एक वैन खरीदी और एक टेंट खरीदा। जहाँ भी यात्राएं करते वो विदेशों में, वैन में माता जी और बाबा जी सो जाते थे और टेंट लगाकर जो बाकी महात्मा जो साथ में होते थे वो सोते थे। यात्राओं के दौरान ब्रेड लेते थे, होटलों में खाना नहीं खाते थे, ब्रेड और चाय पी के गुजारा करते थे। एक बार यूगोस्लाविया में एक बार एक घटना थी, बड़ी मन को हृदय स्पर्शी घटना है। आज हम सोचते हैं तो हमारा मन द्रवित हो उठता है। यूगोस्लाविया की यात्रा के दौरान 5-6 ब्रेडें ली गई कि रास्ते में भूख लगेगी तो यही खा लेंगे, क्योंकि जो पैसा बचेगा वो पेट्रोल में लगाया जाएगा। क्यों होटलों में पैसा खा के बर्बाद किया जाए। तो एक एक पैसे की कदर करते थे। तो जब यूगोस्लाविया पहुँचे, ब्रेड सूख गई थी, तो बाबा जी ने पूरी साहब को और भी महात्माओं को एक एक टुकड़ा दिया। कुछ महात्माओं ने अपनी जेब में डाली कि भाई इतनी सूखी नहीं खाई जाएगी, लेकिन बाबा जी की पैनी नज़र। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि पूरी साहब, इसे चाय में डुबो के खाइए, नरम भी हो जाएगी और भूख भी मिट जाएगी। शर्म आ गई। वो कहते हैं मुझे शर्म आ गई, मेरा सतगुरु खुद करके दिखा रहा है, खुद चाय और ब्रेड डुबो के खा के बता रहा और मुस्कुरा रहा है सहज रूप में। जीवन जी के मानवता की भलाई के लिए स्वयं जी कर दिखाया उन्होंने कि कैसे जीना है, कैसे इंसान की भलाई के लिए शरीरों से उठ पर कर्म किया। क्योंकि लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़। जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है, कांटों का बिछोना। इस कांटे में जो महकता है वो गुलाब होता है। ये पैगंबर ही जो धरती पर आते हैं गुलाब की तरह खिलते हैं और महक फैलाते हैं, और ये जब ये धरती पर जाते हैं तब भी वो फूल जब बिखरता है तब भी अपनी खुशबू ऐसे ही बिखेर कर मानवता को और रंगदार बना देता है, ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है।
एक बार ऐसे ही लंदन में बाबा जी जा रहे थे, तो उनके भक्त उपासक जी थे, उनका मन में ध्यान आया कि मैं राजमाता जी को कोई अंगूठी भेंट करूं। उन्होंने एक नई अंगूठी दी, बाबा जी ने कहा रहने दो, समझ गए क्योंकि ये महंगी थी बहुत। किसी सेकंड हैंड दुकान पे गए जहाँ पर सेकंड हैंड ऑक्शन का माल मिलता है, वहाँ से अंगूठी देखी, बोले ये वाली ले लो। तो वो कहने लगे बाबा जी मेरा तो ध्यान था मैं माता जी को, राजमाता जी को अंगूठी नहीं दूँ। लेकिन वो कहने लगे कोई बात नहीं, हीरा तो हीरा ही होता है ना, इसे हम जाके इंडिया में जाके जड़वा दूंगा, और आपके जो 200 पाउंड बचेंगे वो आप गाड़ियों में पेट्रोल भरवा दो, ताकि हम यूरोप के अन्य देशों में भी जाकर कल्याण यात्रा संपन्न कर सके। कितने बड़े भाव, कितनी ऊंची सोच ये सद्गुरु की और पैगंबरों की हो सकती है, आम इंसान की नहीं। धन्य ऐसे सद्गुरु, धन्य है उनके भगत। तो साथ संगत कृपा करो, सद्गुरु ने यही समझाया कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। इंसान को इंसानियत कायम रहे, और धरती पर हम आए हैं, इस धरती को और भी स्वर्ग बनाकर, सुंदर बनाकर हम तभी जा सकते हैं जब हमारी हृदय मानवता से ओतप्रोत हो। और ये कार्य सिर्फ वक्त का पैगंबर सद्गुरु ही कर सकता है। और हमने सद्गुरु की इन्हीं शिक्षाओं जो पूरे ने डाले हैं, इन्हीं शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को इसी प्रकार सुंदर और अच्छी सोच में बनाना है, ताकि हमारी आत्मा भी सुरखुरू हो, हमारा जीवन भी सुरखुरू हो, और हम अपने जीवन को सफल बना सकें। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्यवाद।